यूपीएससी के लिए बुक लिस्ट, नोट मेकिंग, सिलेबस, रिसोर्सेज सबके पास है और सबको सब कुछ पता है। लेकिन एक ऐसा कंपोनेंट है जो एक टॉपर और एक ऐसा कैंडिडेट जिसको बार बार अटेम्प्ट देना पड़ रहा है, उनके बीच में काफी बड़ा फासला क्रिएट करता है। और वो कंपोनेंट है रिवीजन का। हम सबको पता है कि रिवीजन का क्या इंपॉर्टेंस है और कैसे रिवीजन जितना भी हमने कंटेंट पढ़ा है उसको अपने माइंड में सॉलिडिफाई करने में, उसके अपने दिमाग में और ज्यादा क्लियर करने में हमारी मदद करता है। लेकिन अक्सर एस्पिरेंट्स को रिवीजन करते हुए एक रेजिस्टेंस, एक रुकाव महसूस होता है। कई बार होता है कि टाइम नहीं मिल रहा, कई बार लगता है कि हम कॉलेज गोइंग या ऑफिस गोइंग एस्पिरेंट्स हैं तो हमें समय नहीं मिल पाता। कई बार लगता है कि ये चीज तो पड़ी हुई है और एक ही चीज को बार बार पढ़ना हमारे को काफी ज्यादा बोरिंग लग रहा है, इसलिए हमारा रिवीजन करने का मन नहीं कर रहा। कई बार होता है कि फुल टाइम एस्पिरेंट है लेकिन फिर भी ऑप्शनल जीएस, करंट अफेयर्स, सीसैट इतना ज्यादा फैला लिया कि रिवीजन के लिए समय ही नहीं बचता। भले ही आपकी प्रिपरेशन में कंसिस्टेंसी आ भी जाए, लेकिन रिवीजन एक ऐसा एरिया है जहां पे 99% एस्पिरेंट्स को प्रॉब्लम आती ही है। और फिर या तो उन्हें अटेम्प्ट रिपीट करना पड़ता है या फिर उनका स्कोर जो है वो कम आता है। हम ये नहीं चाहते। अभी एग्जाम में काफी समय बचा है और ऐसे में अपने आने वाले प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन से पहले हमें किस प्रकार से रिवीजन करनी चाहिए और क्या एग्जैक्टली रिवीजन का टाइम टेबल और शेड्यूल होना चाहिए, वो हम इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये पूरा वीडियो आपको दो पार्ट्स में हेल्प करेगा। एक, कि रिवीजन का टाइम टेबल क्या होना चाहिए, अगर हम रोज पढ़ाई कर रहे हैं तो रिवीजन को कौन सा स्लॉट देना चाहिए, कैसे रिवीजन को प्लान करना चाहिए साइंटिफिकली, और कौन कौन से एप्लीकेशंस या टूल्स हैं जिनका यूज करके हम अपने रिवीजन को और बेहतर बना सकते हैं। ये हो गया फर्स्ट पिलर। सेकंड पिलर में हम बात करेंगे इसी वीडियो के कि रिवीजन जो है, जब हम कर रहे हैं रिवीजन, उस टाइम पे हम क्या क्या मेथोडोलॉजीज, क्या क्या मेथड्स, क्या क्या टेक्निक्स लगा सकते हैं अपनी रिवीजन को और बेहतर बनाने के लिए। कौन सी ऐप, कौन से माइंड मैप्स, कौन से नोट्स हमारे को यूज करने हैं जिससे कि हमारी रिवीजन बेहतर हो और हमारा काम आसान हो। मैं ये बिल्कुल समझता हूं कि कई बार आपका रिवीजन करने का मन नहीं करेगा। कई बार होता है कि ये सब्जेक्ट तो ऑलरेडी इतनी बार पढ़ लिया है, फिर क्यों इसे बार बार रिवाइज करना है। मैं उस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं, लेकिन रिवीजन करना इंपॉर्टेंट है। तभी हम प्रीलिम्स में, मेंस में और एसए में अच्छे आंसर्स लिख पाएंगे। ऐसे में ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको फर्स्ट पिलर की ओर लेके जाऊंगा, दैट इज कि अपने टाइम टेबल में हम रिवीजन को किस तरह से फिट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहां पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, तो वो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि जब भी हम प्रिपरेशन करते हैं, हमें हमेशा एमएस एक्सेल का, जो कि एक टूल है, एक एप्लीकेशन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, एमएस एक्सेस का, एक्सेल का हमें काफी इस्तेमाल करना चाहिए। पर्सनली मेरे को लगता है कि सपोज करिए आपने एक टॉपिक पढ़ा, लेट अस से आर्टिकल 14 फंडामेंटल राइट्स का। आपने एक टेबल बना लिया एक्सेल में और वहां पे आपने उसका सब्जेक्ट डाल दिया। टॉपिक का नाम और सब्जेक्ट अगर आप एक्सेल शीट में डाल रहे हैं तो यहां पे आप फिल्टर लगा के सब्जेक्ट को फिल्टर कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि जब आपने प्रिपरेशन शुरू करी, आपने एक्सेल शीट बनानी शुरू कर दी कि आपने कौन सा दिन कौन सा टॉपिक पढ़ा और वो टॉपिक कौन सा सब्जेक्ट का है। अब आपने ऐसे पूरी लंबी लिस्ट बना ली कि देखिए, आर्टिकल 14 पढ़ लिया, रिवोल्ट ऑफ 1857 पढ़ लिया, साइक्लोन पढ़ लिया। इस तरीके से आपने टॉपिक्स के नाम लिखे, फिर आपने सब्जेक्ट लिख लिया कि आर्टिकल 14 जो है पॉलिटी का है, रिवोल्ट ऑफ 1857 मॉडर्न हिस्ट्री का है, साइक्लोन जो है वो फिजिकल ज्योग्राफी के हैं। आपने ऐसे एक लिस्ट बना ली। सपोज करिए आज आपको पॉलिटी रिवाइज करना है। अब एमएस एक्सेल में आपको एक फिल्टर का ऑप्शन मिलेगा यहां पे, जहां से आप सब्जेक्ट्स में फिल्टर लगा सकते हो कि यहां पे आपने, क्योंकि मल्टीपल सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं, पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री, फिजिकल ज्योग्राफी एक्सेट्रा, आर्ट एंड कल्चर, सोशल इशू, सोशल जस्टिस, गवर्नेंस, आईआर वगैरह, आप ऐसे फिल करोगे। सपोज आपको आज पॉलिटी रिवाइज करनी है तो आप इधर इस वाले कॉलम में पॉलिटी का फिल्टर लगा के सिर्फ वो टॉपिक्स निकाल सकते हो जो पॉलिटी के हैं। इससे आपको पॉलिटी के सारे टॉपिक्स एक ही जगह पे मिल जाएंगे। तो आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स की अलग अलग एक्सेल शीट बनाने की जरूरत नहीं है। एक्सेल के अंदर ही फिल्टर का एक ऑप्शन आता है। मेरा ये मानना है कि जितनी ज्यादा आप एक्सेल शीट्स बनाएंगे उतना ही ज्यादा कंफ्यूजन होगा और उतना ही कम आप उस चीज को फॉलो करेंगे। हमारे फाइल्स, शीट्स, रिसोर्सेस जितने कम हो उतना अच्छा है। अगर आपका काम एक ही मास्टर एक्सेल शीट में चल रहा है तो इसको आप फिल्टर टूल यूज करके इजीली मैनेज कर सकते हैं डेली बेसिस पे।
कि आपने यहाँ पे करंट अफेयर्स का कोई टॉपिक पढ़ा तो आपने यहाँ पे लिख दिया करंट अफेयर्स, आपने लेट अस से इकोनॉमी का कोई टॉपिक पढ़ा तो यहाँ पे आपने इकोनॉमी डाल दिया। और फिर जब आप रिवीजन करें तो आप यहाँ पे फिल्टर का ऑप्शन यूज करके इसे फिल्टर कर सकते हैं कि आज मुझे इकोनॉमी का रिवीजन करना है, आज मुझे लेट अस से इंडियन ज्योग्राफी का रिवीजन करना है, तो आप इधर फिल्टर लगा के सब्जेक्ट्स को फिल्टर कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स आपके रिवीजन के लिए पेंडिंग है। इस एक्सेल शीट को बनाने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप पहले नेम ऑफ द टॉपिक लिखिए, फिर आप उसका सब्जेक्ट लिखिए, देन आप लिखिए कि कौन सी तारीख को आपने वो पढ़ा था। कि फॉर एग्जांपल आर्टिकल 14 रिवोल्ट ऑफ 1857 साइक्लोन्स मैंने 9 सितंबर को कवर करा, 9 सितंबर 2024 को मैंने कवर करा लेट अस से। अब मेरे को हर टॉपिक के कम से कम 3 बार रिवीजन करने हैं, तभी जाके मेरी प्रीलिम्स और मेंस के कंटेंट के ऊपर एक ग्रिप बनेगी। मेंस में एग्जाम हॉल में जो सबसे ज्यादा एस्पिरेंट्स को प्रॉब्लम आती है वो ये होती है कि क्वेश्चन तो समझ आ गया लेकिन माइंड में पॉइंट्स नहीं आ रहे, एक्टिव रिकॉल नहीं कर पा रहे। एग्जाम में बैठ के जैसे ही हमने टॉपिक का क्वेश्चन देखा हमारे दिमाग में आधे पॉइंट्स आ ही नहीं रहे और फिर हम वहां पे बीट अराउंड द बुश करते हैं और अलग अलग पॉइंट्स को बार बार सेम पॉइंट्स को हम लिखते हैं। इन प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने के लिए और हमारे माइंड में टॉपिक देखते ही सबसे पहले हमारा कंटेंट आ जाए उसके लिए हमें कम से कम 3 रिवीजन प्लान करनी होंगी। तो ये जो मास्टर एक्सेल शीट है आपको इसे किस प्रकार से आगे बढ़ाना है, देखिए आपने सबसे पहले टॉपिक का नाम लिख लिया, सब्जेक्ट का नाम लिख लिया, आपने डेट लिख ली कि कौन सी तारीख को आपने वो कवर करा है। अब इसके बाद आप 3 अलग अलग कॉलम्स बना लीजिए, यहाँ पे रिवीजन 1, रिवीजन 2 एंड रिवीजन 3, 3 कॉलम्स बना लीजिए। जो पहली रिवीजन आपको करनी है वो 7 डेज के गैप पे करनी है। कि सपोज अगर आपने 9 सितंबर को एक टॉपिक पढ़ा है तो आप उसकी पहली रिवीजन 7 डेज के बाद करेंगे, दैट इज 16 ऑफ सितंबर को, 16 सितंबर को। सेकेंड रिवीजन जो होगी वो 15 डेज के बाद होगी। कि अगर आपने 16 सितंबर को पहली रिवीजन कर ली तो 15 दिन बाद यानी कि 1 अक्टूबर को आप इसकी सेकेंड रिवीजन करेंगे। पहला गैप होना चाहिए 7 दिन का, सेकेंड गैप होना चाहिए 15 दिन का, और फिर थर्ड रिवीजन आप करेंगे 30 डेज के बाद यानी कि 1 नवंबर को। आपने 1 अक्टूबर को सेकेंड रिवीजन कर ली थी, अब आप थर्ड रिवीजन जो है 30 डेज के बाद 1 नवंबर को करेंगे। इससे बेनिफिट क्या हो रहा है? इससे बेनिफिट आप देखिए कि आपकी रिवीजन जो है वो पूरे तरीके से स्प्रेड आउट हो गई। एस्पिरेंट्स कई बार गलती ये करते हैं कि सपोज करिए उन्होंने सितंबर में एक टॉपिक पढ़ा, लेट अस से 1 सितंबर को एक टॉपिक पढ़ा, उन्होंने 10 सितंबर को वो टॉपिक रिवाइज कर लिया। अब उसके बाद क्या होगा, वो उसे भूल जाएंगे कि ठीक है अभी तो मैं और दूसरी चीजें रिवाइज कर रहा हूँ, दूसरी चीजें रिवाइज कर रहा हूँ। फिर उन्हें अप्रैल मार्च में कभी जाके याद आएगा, अरे हाँ वो वाला टॉपिक भी तो रिवाइज करना था। तब तक क्या होगा, जितना उन्होंने पढ़ा था रिवाइज करा था सितंबर में वो सब भूल जाएंगे। ये गलती हमें नहीं करनी। इस गलती को अवॉइड करने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है कि आप मल्टीपल रिवीजन करें, और इसलिए 7, 15 और 30 के गैप पे मैंने यहाँ पे रिवीजन को स्प्रेड आउट कर दिया। कि अगर आपने लेट अस से आर्टिकल 14 एक बारी 1 अक्टूबर को रिवाइज कर लिया, फिर उसके बाद जब आप 1 नवंबर को रिवाइज करेंगे तो आपको आधे से ज्यादा चीजें उसकी याद होंगी, और 1 नवंबर को रिवाइज करने के बाद आपका आर्टिकल 14 पूरे तरीके से मजबूत हो जाएगा। तो कहने का मतलब है हर एक टॉपिक की आप यहाँ पे 3 रिवीजन की डेट डाल के चलेंगे, 7 डेज के गैप पे, 15 डेज के गैप पे और 30 डेज के गैप पे। ये टेक्निक एक रेगुलर इंटरवल के बाद आपको हेल्प करेगी रिवाइज करने में, एंड इट विल हेल्प यू कि आपको अप्रैल मार्च फरवरी के महीने में पैनिक ना हो कि आपको पता है ऑलरेडी मैंने हर एक टॉपिक की 2 से 3 बार रिवीजन करी हुई है, तो मेरे ऊपर कोई पैनिक वाली बात नहीं है। अब सवाल उठता है कि ये मास्टर एक्सेल शीट को यूज कैसे करना है। हमने टॉपिक लिख लिया, सब्जेक्ट लिख लिया, किस तारीख को कवर करा वो लिख लिया, रिवीजन की डेट्स लिख ली। जैसे ही आपने एक्सेल शीट में ये रिवीजन की डेट्स डाल दी, अब आपके पास 2 तरीके हैं। या तो आप एक्सेल शीट को अपने साथ खोले रखिए लैपटॉप में या मोबाइल फोन में, या फिर एक और फ्री एप्लीकेशन आती है गूगल कैलेंडर करके, या फिर एक और फ्री एप्लीकेशन है टूडूइस्ट करके। एक गूगल कैलेंडर है और एक टूडूइस्ट है। मैं पर्सनली टूडूइस्ट यूज करता हूं, मेरे को अच्छी लगती है, फ्री एप्लीकेशन है, बहुत अच्छी ऐप है। अगर आप चाहें तो गूगल कैलेंडर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, यूज कैसे करना है समझिए। मान लीजिए अभी अभी आपने साइक्लोन पूरा करा, ट्रॉपिकल और टेम्परेट साइक्लोन आपने पूरा करा, 9 सितंबर है आज, आपने वो टॉपिक पढ़ लिया, आपने एक्सेल शीट में एंट्री कर दी 16, 1 और 1 नवंबर। ठीक है, 3 एंट्रीज आपने कर दी।
जैसे ही आपने एक्सेल शीट में ये तीनों एंट्रीज कर दी, साथ के साथ अपना टू डूइस्ट खोलिए या गूगल कैलेंडर खोलिए और वहां पे 16 सितंबर को साइक्लोन का एक स्लॉट बना दीजिए, 1 अक्टूबर को साइक्लोन का एक स्लॉट बना दीजिए, 1 नवंबर को साइक्लोन का एक स्लॉट बना दीजिए। उससे क्या होगा, टू डूइस्ट का या फिर गूगल कैलेंडर का आपके पास नोटिफिकेशन आएगा और आपको पता होगा कि हाँ आज तो मेरे को साइक्लोन रिवाइज करना ही है, मैंने टाइम टेबल बना रखा है। तो ये जो रैंडमनेस आ जाती है ना रिवीजन में कि एस्पिरेंट एक प्रॉपर प्लान नहीं बनाते, उस वजह से आपकी रिवीजन जो है वो छूटती चली आती है कि ठीक है यार देख लूंगा, अभी आज तो मैंने पढ़ लिया ना, अभी देखूंगा। अगर आप इस तरह से अपनी रिवीजन को ऑर्गेनाइज कर लेंगे कि आपको अलर्ट्स आ रहे हैं, रिमाइंडर्स आ रहे हैं, मैं आपको लिख के देने को तैयार हूं, आपको किसी कोचिंग मेंटर किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपनी तैयारी एकदम घर बैठे फ्री में बिना किसी कॉस्ट के अच्छे से कर पाएंगे और यही हमारा ऑब्जेक्टिव है। मैक्सिमम एस्पिरेंट्स को मेंटरशिप की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि वो डिसिप्लिन नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं, उनकी एक कंसिस्टेंसी नहीं बन पा रही है, रिवाइज कर नहीं रहे, तो फिर उन्हें लगता है कि कोई हेल्प कर दे हमारी, और इस वजह से वो मेंटर के पास जाते हैं। लेकिन अगर आप ये टेक्निक फॉलो कर रहे हो तो मैं आपको लिख के देने को तैयार हूं, फ्री में आपकी बहुत अच्छी बेहतरीन प्रिपरेशन हो जाएगी बिना 1 रुपए खर्च करे, और यही हमारा ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे। तो आप देखिए, गूगल कैलेंडर या टू डूइस्ट में आप ऐसे अलर्ट्स लगा लीजिए। उससे क्या होगा कि आप जैसे ही अपना सुबह फोन उठाते हैं या फिर लैपटॉप खोलते हैं, आपको गूगल कैलेंडर की तरफ से अलर्ट्स आ जाएंगे कि सर आज आपको 6 बजे साइक्लोन रिवाइज करना है, 7 बजे आर्टिकल 14 रिवाइज करना है, 8 बजे आपको रिवोल्ट ऑफ 1857 रिवाइज करना है। तो आपके माइंड में एक अलर्ट क्रिएट हो गया। डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें कि ठीक है, मेरे को अगर अलर्ट आ रहा है तो मेरे को रिवीजन करनी ही है। देखिए, अगर आपके अंदर से एक विल पावर नहीं आएगी कि मेरे को रिवीजन करनी है, तो मैं कितनी स्ट्रैटेजी बता लूं, आप कितने ही अलर्ट लगा लो, हम कितनी ही एप्लीकेशन डाल लें, कोई आपकी मदद नहीं कर पाएगा। मदद आपकी सिर्फ तब होगी जब आप खुद डिसिप्लिन्ड हैं। तो यहां पे देखिए, टेक्नोलॉजी का प्रयोग और आपकी अंतरात्मा, आपकी इच्छा, आपकी विल पावर, आपके डिसिप्लिन का सहयोग, ये दोनों चीजें मिलके आपकी प्रिपरेशन को अफोर्डेबल और इफेक्टिव बना सकते हैं। सवाल उठता है कि सर ये तो हम फॉलो कर लेंगे, एक्सेल शीट तो अभी वीडियो देखते देखते ही हम बना लेंगे, लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि हमें रिवीजन का स्लॉट नहीं मिल पा रहा, हम क्या करें। देखिए, अभी आपके एग्जामिनेशन में काफी समय है और मैं ये समझता हूं कि क्योंकि एग्जाम में काफी समय है, तो आप अभी रोज का 1 से 1.5 घंटा रिवीजन को दे सकते हैं। लास्ट में पूरा दिन आपने जीएस, करंट अफेयर, सीसेट ऑप्शनल पढ़ लिया, लास्ट में जब आप सोने जा रहे हैं उससे जस्ट पहले 1 से 1.5 घंटा आप रिवीजन के लिए दे सकते हैं। उसके बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं और एग्जाम में समय कम होता रहता है, एज वी मूव टुवर्ड्स द एग्जामिनेशन, आप रिवीजन के टाइम को इंक्रीज करते रहेंगे, 2 से 2.5 घंटा, 2.5 से 3 घंटा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आप रिवीजन को टाइम ज्यादा देते रहेंगे। उसका सिंपल सा लॉजिक है, आज सपोज करिए आपने एक ही सब्जेक्ट कवर करा अभी तक, लेटर से ज्योग्राफी, कि आपने एनवायरमेंट ज्योग्राफी कंप्लीट कर लिया, तो अभी जो आपको रिवीजन करनी है वो एनवायरमेंट ज्योग्राफी की करनी है। लेटर से 10 दिन बाद आपकी इकोनॉमी भी कंप्लीट हो गई, अब आपको इकोनॉमी, एनवायरमेंट, ज्योग्राफी तीनों रिवाइज करने हैं। फिर उसके 25 दिन बाद लेटर से आपकी एंशियंट, मेडिवल और आर्ट एंड कल्चर खत्म हो गया, तो फिर आपको ये चारों पांचों सब्जेक्ट रिवाइज करने हैं। कहने का मतलब है जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपका रिवीजन का समय बढ़ता रहना चाहिए, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा सब्जेक्ट्स आपके कवर होते चले जाएंगे। तो हमने क्या सीखा कि सबसे पहले हमें ये एक मास्टर एक्सेल शीट बनानी है, उसके बाद गूगल कैलेंडर या टू डूइस्ट में से एक एप्लीकेशन हम अपने फोन और लैपटॉप में डाल देंगे। अच्छा, मैं आपको एक और टेक्निक बता देता हूं कि जो गूगल कैलेंडर है और टू डूइस्ट है, ये आपके फोन और लैपटॉप दोनों में डल जाएगी, टैबलेट में भी डल जाएगी। सेम ईमेल आईडी से तीनों जगह लॉगिन कर लो, आपका सिंक्रोनाइज हो जाएगा। कि सपोज करिए आपने अपने फोन में डाल दिया कि मेरे को 1 अक्टूबर को साइक्लोन रिवाइज करना है, क्योंकि आपने सेम ईमेल आईडी से तीनों जगह लॉगिन करा हुआ है, तो आपको तीनों जगह पे अलर्ट आने लगेगा। मान लीजिए एक दिन आपने टैबलेट नहीं खोला, या लैपटॉप आपका खराब हो गया, रिपेयर पे गया हुआ है, तो आपको मोबाइल में तो अलर्ट आ ही जाएगा, टैबलेट में तो अलर्ट आ ही जाएगा, लैपटॉप में तो अलर्ट आ ही जाएगा। कहने का मतलब है एक ही लॉगिन आईडी से तीनों जगह पे आप गूगल कैलेंडर या टू डूइस्ट को लॉगिन कर लीजिए, और आपका सिंक्रोनाइज हो जाएगा पूरा, कि जो डिवाइस आप खोल रहे हो वहां पे आपका एक रिवीजन का अलर्ट आ रहा है और आपके माइंड में प्रायोरिटी बन गई कि आज मेरे को रिवीजन तो करनी ही है। करेक्ट। तो ये था रिवीजन का टाइम। अब हम चलते हैं अपने सेकंड पिलर की तरफ, कि देखिए एक बारी डॉट कनेक्ट करवा देता हूं कि जो इफेक्टिव रिवीजन होती है उसके लिए हमें एक मास्टर एक्सेल शीट बनानी है, जहां पे हमने टॉपिक का नाम, सब्जेक्ट का नाम, कौन सी डेट को कवर करा और 3 रिवीजन स्लॉट्स 7 डेज, 15 डेज और 30 डेज के स्लॉट पे हमने डाल लिए। इसके बाद
ये जो पूरा टेबल है हमने इसे सिंक्रोनाइज कर लिया गूगल कैलेंडर और टू डू से, कि सपोज करिए यहां पे अगर मैंने लिखा है कि मेरे को 1 अक्टूबर को साइक्लोन रिवाइज करना है, तो मैंने गूगल कैलेंडर और टू डूइस्ट में 1 अक्टूबर का एक अलर्ट डाल दिया कि मेरे को आज साइक्लोन रिवाइज करना है। तो जैसे ही मैं 1 अक्टूबर को अपना फोन लैपटॉप टैबलेट खोलूंगा, मेरे पास अपने आप अलर्ट आने लगेगा कि आज मेरे को रिवीजन करनी है, और दिन का आखिरी घंटा आप रिवीजन के लिए दीजिए। जैसे जैसे एग्जाम पास आए आप अपने रिवीजन के समय को इंक्रीज कर सकते हैं। यह है हमारा फर्स्ट पिलर, टाइम मैनेजमेंट एंड रिवीजन। अब हम चलते हैं सेकंड पिलर की तरफ कि हमारी रिवीजन की मेथोडोलॉजी क्या होनी चाहिए, कि ऐसे क्या टेक्निक्स हैं जो हम रिवीजन करने के लिए अच्छे से फॉलो कर सकते हैं। ये मैंने आपके लिए एक बहुत अच्छा डायग्राम बनाया है, इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, जिससे कि आपके पास ही रहे। अगर आप प्रिंट आउट इसका लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। इस पूरे का पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। सबसे पहली चीज रिवीजन करते हुए जो आपको ध्यान रखनी है, दैट इज एक्टिव रिकॉल। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टेक्निक होती है। समझिए, हमने टाइम मैनेजमेंट कर लिया, दिन को कैसे अरेंज करना है रिवीजन के लिए हमने वो देख लिया। अब मैं आपको बता रहा हूं कि जब हम रिवीजन के लिए अपने नोट्स और बुक खोल के बैठे हैं, तो हमें उस टाइम पे रिवीजन कैसे करनी है। सबसे पहला मेथड है उसके लिए एक्टिव रिकॉल। एक्टिव रिकॉल का मतलब होता है कि जैसे ही आपने बुक खोली, सपोज करिए आपने आज आर्टिकल 14 रिवाइज करना है, अब आप क्या करिए, आप जो आपने नोट्स बनाए हुए हैं या आप लक्ष्मीकांत से अगर रिवाइज कर रहे हो, तो आप उसमें पहले मत पढ़ो। जैसे ही आपने आर्टिकल 14 रिवीजन शुरू करी, आप पहले अपने दिमाग में रिकॉल करो कि मैंने क्या क्या पढ़ा था। अच्छा, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ, प्रोफेसर डाइसी, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, यूके कॉन्स्टिट्यूशन, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, अवेलेबल टू सिटीजन एंड फॉरनर्स, अवेलेबल अगेंस्ट ओनली स्टेट। इस तरीके से दिमाग में रिकॉल करने की कोशिश करो कि हमने क्या क्या पढ़ा था। एक्टिव रिकॉल एक साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक है, जिसके माध्यम से अगर आप रिकॉल ऐसे करते हो जैसे मैंने अभी आपको करके बताया, आपके माइंड में मेमोरी जो है वो और ज्यादा बूस्ट होने लगेगी। एक बार एक्टिव रिकॉल हो गया 5 मिनट में, 5 मिनट से ज्यादा इस पिलर को नहीं देने, 5 मिनट लगेंगे हार्डली एक्टिव रिकॉल करने में। एक बार आपने एक्टिव रिकॉल कर लिया, उसके बाद अब आप अपने नोट्स और आपकी बुक जहां से भी आप रिवाइज कर रहे हैं, उधर से रिवाइज करना शुरू कीजिए। यहां पे आपका एक लॉ लगेगा बहुत अच्छा, दैट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग टाइम। डिमिनिशिंग टाइम का क्या मतलब होता है, जैसे जैसे आप फर्स्ट रिवीजन से सेकंड रिवीजन की तरफ आओगे, आप देखेंगे कि अगर आपको फर्स्ट रिवीजन में 1 घंटा लगा था, तो आपको सेकंड रिवीजन में सिर्फ आधा घंटा लगेगा। थर्ड रिवीजन में आपको सिर्फ 15 मिनट लगेंगे। यानी कि आपको रिवीजन में जो समय लग रहा है एक टॉपिक की, वो कम होता रहेगा विद एवरी सब्सिक्वेंट रिवीजन। लेकिन ये लॉ सिर्फ तब वैलिड है जब आप रेगुलर इंटरवल पे रिवीजन कर रहे हो। ऐसा नहीं करना कि आज रिवीजन करी फिर 6 महीने बाद रिवाइज कर रहे हो कि सर ने तो कहा था सेकंड रिवीजन में आधा टाइम लगेगा। नहीं, ये लॉ सिर्फ तब वैलिड है जब आप 7, 15 और 30 डेज के इंटरवल पे रिवीजन कर रहे हैं। तो ये जो डिमिनिशिंग टाइम का लॉ है, ये आपको ध्यान रखना है। आपको ये नहीं सोचना कि मेरा रिवीजन में बहुत टाइम जाएगा। मैं आपको पर्सनल कमिटमेंट करने को तैयार हूं यहाँ पे कि अगर आप रेगुलर इंटरवल पर रिवीजन कर रहे हो, तो आपको हर सेकेंड रिवीजन में समय आधा लगेगा। कि अगर पहली रिवीजन में आपको 60 मिनट्स लगे, तो सेकंड में आपको 30 से 40 मिनट्स के बीच में ही टाइम लगेगा। तो ये लॉ हमेशा ध्यान रखना कि मल्टीपल रिवीजन का मतलब आपका टाइम वेस्ट नहीं होता। मल्टीपल रिवीजन से क्या हो रहा है, एक तो आपका एक्टिव रिकॉल हो रहा है, आपके कॉन्सेप्ट दिमाग में और ज्यादा स्ट्रांग हो रहे हैं, यूपीएससी में प्रीलिम्स में फैक्चुअल एरर्स की गलती कम हो रही है, मेंस में आंसर की क्वालिटी इंप्रूव हो रही है, और हर सब्सिक्वेंट रिवीजन के साथ साथ हमारा जो टाइम है वो भी कम हो रहा है। क्योंकि माइंड इस तरीके से काम करता है कि एक चीज अगर उसे बार बार दिखाई जाए, तो हमारा समय जो है उस काम में कम लगता है। तीसरी चीज जो मैं मोटिवेट करता हूं एस्पिरेंट्स को, दैट इज माइंड मैप्स। माइंड मैप का मतलब ये नहीं है कि आप 2-3 घंटे की नोट मेकिंग कर रहे हो, नहीं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। सपोज करिए आप रिवीजन कर रहे हो और आप लेटर से कहते हो कि मेरे को आर्टिकल 14 रिवाइज करना है। आर्टिकल 14 के साइड में एक छोटा सा माइंड मैप बना लो। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। लेटर से आर्टिकल 14 आप रिवाइज कर रहे हो, तो इसमें हमने क्या लिखा, इसमें यूएस का भी कॉन्सेप्ट है और यूके का भी कॉन्सेप्ट है। ये एब्सोल्यूट नहीं है, ये फॉरेनर्स और सिटीजन्स दोनों को अवेलेबल है।
ये जो पर्टिकुलर राइट है, दिस इज ओनली अगेंस्ट द स्टेट। यहां पे दो कंपोनेंट्स हैं, इक्वालिटी एंड इक्वल प्रोटेक्शन। आपका आर्टिकल 14 का माइंड मैप पूरा तैयार हो गया। अब इससे क्या हुआ, इसके दो बेनिफिट्स हो गए। एक बेनिफिट ये हो गया कि जब मैंने ये सारा कुछ अपने हाथ से लिखा, जैसे ही ये सब कुछ मैंने अपने हाथ से लिखा, मेरे माइंड में चीजें और ज्यादा अच्छे से एनग्रेव हो गई, और ज्यादा अच्छे से छप गई कि अब मैं भूलूंगा नहीं। एक चीज, मेरे को समय कितना लगा, हार्डली 1 मिनट लगा। माइंड मैप का मतलब ये नहीं है कि पूरा दिन माइंड मैप में लगा दो, नहीं। माइंड मैप में इसलिए बोल रहा हूं कि अगर आप लिख के रिवीजन करो तो थोड़ी बेहतर हो जाती है। ये अपनी ह्यूमन साइकोलॉजी है कि अगर आप कोई भी चीज लिख रहे हो वो आपकी थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी। तो माइंड मैप देखिए, एक तो मैंने बनाया, मेरे को 1 मिनट लगा। दूसरा, मैंने लिख के करा तो मेरी रिवीजन और सॉलिड हो गई। तीसरा, माइंड मैप को संभाल के रखो। प्रीलिम से जस्ट पहले, एक दिन पहले, 2 दिन पहले, जब फास्ट ट्रैक रिवीजन करनी होती है कि हाँ मेरे को 1 घंटे में पूरी पॉलिटी रिवाइज करनी है, उस टाइम पे आप देखोगे कि ये माइंड मैप्स आपकी कितनी जबरदस्त तरीके से हेल्प कर रहे हैं। सबसे ज्यादा ये माइंड मैप आपकी हेल्प करेंगे हिस्ट्री में, जब आपको टाइमलाइंस बनानी होती हैं। 1757 में क्या हुआ, 1760 में क्या हुआ, 1770 में क्या हुआ, 1773 में क्या हुआ, 1800 में क्या हुआ, 1814 में क्या हुआ। जब बैटल्स की आपको लिस्ट बनानी होती है, वाइस राइस गवर्नर जनरल्स की आपको लिस्ट बनानी होती है, उस उधर आपको ये माइंड मैप्स जो है बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। कि सपोज हमने एक माइंड मैप बनाया यहां पे कि देखिए 1857 कॉजेज, कि रिवोल्ट ऑफ 1857 के क्या कॉज थे, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, रिलीजियस, इमीडिएट, खत्म। उनके नीचे आगे दो दो पॉइंट्स लिख लिए। 5 मिनट के अंदर आपका 1857 का पूरा माइंड मैप तैयार हो गया। आपको प्रीलिम से जस्ट पहले, एक दिन पहले, 2 दिन पहले सिर्फ माइंड मैप रिवाइज करना है। तो इसके तीन बेनिफिट्स हो गए, टाइम भी ज्यादा नहीं लगा, आपके माइंड में भी बात छप गई, और तीसरा, आपकी जो सब्सिक्वेंट रिवीजन है उसके लिए भी आपका एक बहुत ही शॉर्ट 1 पेजर का कंटेंट यहाँ पे तैयार हो गया। तो ये माइंड मैप्स का यूज आप अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं इसको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आपको माइंड मैप्स का यूज जो है यहाँ पे करना चाहिए। चौथा हमारा पिलर आता है यहाँ पे क्वेश्चंस का। क्वेश्चंस, मैं हमेशा ये बोलता हूं कि जब भी आप रिवीजन कर रहे हैं, सिर्फ रिवीजन करना काफी नहीं है। जो आपने सीखा है, जो आपने अपने माइंड में ग्रास्प करा है, उसका एप्लीकेशन भी उतना ही जरूरी होता है। कहने का मतलब यह है कि जो भी आपने सीखा है, आप उसको टेस्ट करिए कि आपने सही सीखा है या नहीं। कई बार क्या होता है कि पढ़ते हुए हमने पढ़ाई तो कर ली, लेकिन हमारे कुछ कॉन्सेप्ट्स मिस हो जाते हैं। यूपीएससी ने पूछे हुए लेकिन किताब में नहीं थे। ये तो प्रॉब्लम की बात हो गई। इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कि कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं गया, कोई कॉन्सेप्ट रह तो नहीं गया, कोई ऐसा मुद्दा तो नहीं है जो हमसे निकल गया हो और हमने पढ़ा ना हो और यूपीएससी में आ जाए। इन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए आपको क्वेश्चंस करने चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि आप 2-2 3-3 घंटे क्वेश्चंस लेके बैठे हुए हो। आपको क्या करना है, 5 से 7 अपने प्रीलिम्स के पीवाईक्यूज देख लो उस टॉपिक के। कि अगर आप लेटर से साइक्लोन्स देख रहे हो तो पिछले 5 से 6 साल के एकदम लेटेस्ट ट्रेंड के पीवाईक्यूज देख लो। साइक्लोन के ऊपर 5 साल में 5 से ऊपर क्वेश्चन तो नहीं आएंगे, 6 आ जाएंगे ज्यादा से ज्यादा। हर साल एक ही क्वेश्चन आएगा साइक्लोन पे, उससे ज्यादा तो नहीं आएगा, कभी जीरो भी आ सकता है। पिछले 5 से 6 साल के एकदम लेटेस्ट ट्रेंड के प्रीलिम्स पीवाईक्यू देख लो कि मेरे से सॉल्व हो रहे हैं नहीं हो रहे। अगर हो रहे हैं, वेल डन। नहीं हो रहे तो उसमें प्रॉब्लम देख लो एक बारी कि क्यों नहीं हो रहे और कहां पे प्रॉब्लम आ रही है। अगर उस मुद्दे का कोई मेंस का पीवाईक्यू आया हुआ है, लेट अस से आप रिवोल्ट ऑफ 1857 पढ़ रहे हो और पिछले 5 से 6 साल में 3 क्वेश्चन आए हुए 1857 के ऊपर, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग। ऐसे केस में आपको क्या करना है, सबको लिखना नहीं है, सिर्फ रीड करना है। और जो सबसे लेटेस्ट वाला क्वेश्चन है ना, उसको एक बार लिख लो 8 मिनट के अंदर। इससे क्या होगा, आपकी प्रीलिम्स की तैयारी रॉक सॉलिड, मेंस की तैयारी रॉक सॉलिड। और आप देखेंगे इस पूरे मेथड से क्या बेनिफिट हो रहा है, रिवीजन हो गई, माइंड मैप बन गया, क्रिस्प कंटेंट आ गया, प्रीलिम्स पूरा कवर हो गया, मेंस पूरा कवर हो गया। किसी भी मेंटर की, किसी भी कोचिंग की जरूरत ही नहीं है। आपकी खुद से ही एकदम बेस्ट तरीके से इफेक्टिव तैयारी यहां से हो जाएगी। इसके बाद 5 से 7 अगर आप चाहें तो मॉक क्वेश्चंस प्रीलिम्स के देख सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे आपको 10 क्वेश्चन करने हैं बस। 4-5 क्वेश्चन प्रीलिम्स के, एक क्वेश्चन मेंस का लिखना है, और 4-5 क्वेश्चन मॉक देख लो। आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो गई, टॉपिक भी पूरा रिवाइज हो गया। अब आपका टॉपिक इतना सॉलिड हो गया कि आपको उसमें कुछ और करने की जरूरत नहीं है।
पांचवी टेक्निक, और ये मेरी पर्सनल फेवरेट टेक्निक है जो मैं आपको बताने आ रहा हूं, बहुत अच्छी टेक्निक है ये, एंड दैट इज ऑडियो नोट्स। माइंड मैप तो आप बना ही रहे हो, लेकिन अगर आप चाहो, अगर समय मिले, 2 मिनट लगेंगे सिर्फ, व्हाट्सएप पे अपनी खुद की चैट खोलो, किसी को नहीं, किसी और को नहीं, भाई बहन मम्मी पापा यार दोस्त बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड किसी को नहीं, सिर्फ अपने आप को, अपनी चैट खोलो, और उसमें जो आपने रिवाइज करा ना, ऑडियो नोट के फॉर्मेट में खुद को एक बार भेज दो सोते हुए। सोने लगे, बिस्तर पे लेट गए आराम से, इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हो, यूट्यूब स्क्रॉल कर रहे हो, मत करो। उसकी जगह क्या करो, 2 मिनट का ऑडियो नोट अपने आप को भेज लो। इससे बेनिफिट क्या होगा, एक और रिवीजन हो गई, दिमाग में बात बैठ गई, और फोन में ही अपने एकदम पक्के नोट्स तैयार हो गए। कभी ट्रैवल कर रहे हो, जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, ऑफिस जा रहे हो, उन्हीं ऑडियो नोट्स को कान में लगा के एयरपॉड सुनते रहो। उससे क्या होगा, और एक रिवीजन हो गई, कंटेंट आप ही के पास रहेगा, एकदम फ्री में काम हो रहा है, टाइम इफेक्टिव है, 2 या 3 मिनट का ऑडियो नोट बनेगा, उसे 1.5x या 2.2x पे करके सुन लो। कैसे करना है, आपने खुद को ऑडियो नोट भेजा, मैंने पूरा स्क्रीनशॉट आपके लिए लगाया है, आपने खुद को ऑडियो नोट भेजा, ठीक है, उसके नीचे टॉपिक का नाम लिख दो कि ये वाला जो ऑडियो नोट है ये 1857 का है, ये वाला जो ऑडियो नोट है ये टेम्परेट ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का है, ये वाला जो ऑडियो नोट है ये आर्टिकल 14 का है। इससे क्या होगा कि व्हाट्सएप चैट में सर्च का ऑप्शन आता है, आप उसे सर्च करोगे ना, आपको ऑडियो नोट मिल जाएगा कि हाँ हाँ ये रहा, मैं रिवाइज कर लेता हूं फटाफट से। तो आप देखिए, रिवीजन करने के सबसे बेस्ट तरीके यहां पे क्या है। अगर आपको इफेक्टिवली रिवीजन करनी है तो सबसे पहले आपको एक्टिव रिकॉल करना होगा, यानी कि जो टॉपिक आप रिवाइज करने जा रहे हो, रिवीजन शुरू करने से पहले उसको अपने दिमाग में रिकॉल करो कि इसमें मैंने क्या क्या पढ़ा हुआ है। उसके बाद आप इसमें एक लॉ ऑफ डिमिनिशिंग टाइम याद रखेंगे कि फर्स्ट रिवीजन में थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, सेकंड में कम, और थर्ड में उससे कम। जो भी आप रिवाइज कर रहे हो उसके छोटे छोटे क्रिस्प माइंड मैप बना लो, जैसे मैंने आपको एग्जांपल यहां पर दिखाया था। छोटे माइंड मैप बनाओगे, उसमें समय भी कम लगेगा, रिवीजन भी इफेक्टिवली होगी, और आपको एग्जाम से जस्ट पहले अच्छा खासा कंटेंट 1 पेजर नोट्स का खुद के पास बना हुआ होगा। इसके बाद इसके क्वेश्चन सॉल्व कर लो, 10 से ज्यादा क्वेश्चन नहीं करने, 2-4 पीवाईक्यूज, एक मेंस का आंसर लिख लो, और 4-5 प्री के मॉक कर लो। इसके बाद ऑडियो नोट्स अगर आप चाहो तो खुद का व्हाट्सएप चैट खोलिए, उसमें जो भी आपने रिवाइज करा है 2 मिनट के ऑडियो नोट में खुद को ही व्हाट्सएप चैट पे भेज दीजिए, और उसके नीचे टॉपिक का नाम लिख दीजिए, जिससे जब आप उसे सर्च करें तो आपको आसानी से सर्च मिले। तो आपके एक पेजर के माइंड मैप्स भी तैयार हो गए और आपके ऑडियो नोट्स भी तैयार हो गए। कभी आप ट्रैवल कर रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, तो आप इन ऑडियो नोट्स के माध्यम से रिवीजन कर सकते हैं। तो ये थी मेरी साइड से इफेक्टिव रिवीजन स्ट्रैटेजी। अगर पसंद आई तो सेशन लाइक जरूर करेंगे, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, इसका पीडीएफ मैं वहां पे दे दूंगा।